अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद गयूर और आज का लेक्चर बहुत ख़ास है इस लिहाज से कि आज हम देखेंगे कि हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन फिज़िक्स क्लास इन क्लास मैट्रिक। तो हम क्लास मैट्रिक में फ़िज़िक्स के अंदर किस तरह पूरे नंबर लें। तो एक बात मैं इसके साथ बता दूं कि क्लास मैट्रिक के जो ख़ास तौर पर फ़िज़िक्स है वो थोड़ी सी मुश्किल है। उसके अंदर लर्निंग टॉपिक कुछ ज़्यादा है और है भी बहुत लेंदी उसका, क्योंकि मैंने इस वीडियो के साथ एक इम्पॉर्टेंट पेपर, उसको आप कह सकते हैं प्रैक्टिस पेपर भी बनाया है और वो भी मैंने आज की डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो मैं आपको अपनी बात बताऊं कि उसका प्रैक्टिस पेपर बनाने में मुझे इतना टाइम लग गया, तो सच में काफ़ी लेंदी है क्लास मैट्रिक की फ़िज़िक्स। तो ज़रा आपको सही तरह तैयारी करनी पड़ेगी उसकी, बिल्कुल सही तरीके से। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हमने आज ये देखा है कि हम देखेंगे कि क्लास मैट्रिक के अंदर रहते हुए, इतना मुश्किल कोर्स होते हुए भी, और इतना मुश्किल तो खैर नहीं होगा, लेंथी कोर्स होते हुए भी हम क्लास मैट्रिक के अंदर रहते हुए पूरे मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो सेक्शन ए देखेंगे, सेक्शन बी देखेंगे, सेक्शन सी देखेंगे। न्यू मॉडल पेपर आया उसके हिसाब से वीडियो है कि आप न्यू मॉडल पेपर के पैटर्न के मुताबिक किस तरह पूरे नंबर लें। तो सेक्शन ए अगर देखें तो आपका कुल टोटल जो है पेपर 60 नंबर का है। 75 नंबर का है, 15 नंबर उसके आपके होंगे प्रैक्टिकल के, और देन 60 नंबर का आपका पेपर होगा। बहुत नंबर मार्किंग तो कम है, पहले इससे ज़्यादा होता था। पहले 85 नंबर का पेपर हुआ करता था और 15 नंबर उसके अंदर फिर प्रैक्टिकल के मिलाए जाते थे, तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता था। अब पता नहीं उन्होंने क्या करा। भारत तो 20% MCQs होंगे आपके, और 60 नंबर के हिसाब से 20% में आपके 12 MCQs आएंगे। 12 MCQs आएंगे, तो उसकी तैयारी कैसे करें आप। उसका तैयारी का बहुत एक आसान हल है कि 9 और मैट्रिक में ख़ास तौर पे जो आपके MCQs आते हैं वो आपकी बुक से ही आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी बुक के MCQs कर लें। बुक के MCQs आप किस तरह करें, तो कुल टोटल 109 MCQs हैं जो मैंने गिने। हो सकता है गिनने में मिस्टेक हो गई हो। तो 109 MCQs हैं आपकी बुक के अंदर जो आपको करने हैं। और किस तरह करेंगे भाई, एक दफ़ा MCQs आप सॉल्व करें, सही है, मतलब सॉल्व उसका देख लें, समझ लें उसको, एक दो दफ़ा उसकी तैयारी करें, फिर एक उसको रख दें। फिर आप क्या करें, पेपर में जाने से पहले या पेपर की तैयारी जब आप कर रहे होंगे तो उसके 2 दिन पहले आप उसको एक दो दफ़ा और रिवाइज करें, और जाने से पहले एक दफ़ा और रिवाइज कर लें। तो 109 MCQs आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। MCQs तो वैसे ही बहुत आसान होता है, 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, एक ऑप्शन लगाना होता है। अगर एक दफ़ा भी बंदा देख ले, तो अगर उसको, अगर फर्स्ट करें 1 महीने बाद भी देखे, तब भी उसको याद रह जाता है। बताए इस वजह से इतना ज़्यादा रहा हूँ क्योंकि आपको टोटल 109 और MCQs कर लिए आपने, तो आपके 12 नंबर फ्री के, क्योंकि 12 MCQs आपके वहीं से आएंगे, आपकी बुक से ही आते हैं हमेशा। अब सेक्शन बी में आ जाए। सेक्शन बी थोड़ा सा हल्का है, मतलब इस पर आप बहुत आसानी से निकल सकते हैं अपनी बुक के हिसाब से, क्योंकि बुक आपकी काफ़ी लेंथी है। तो 40% ये है, और 24 नंबर का होगा, क्योंकि इसका डबल होगा, 24 नंबर का होगा टोटल, और एक सवाल आपका 3 नंबर का होगा। इसके अंदर भी आपका क्लास 9 की तरह आपके 6 या 7 न्यूमेरिकल की उम्मीद, 6 तो कम से कम न्यूमेरिकल आपके आएंगे ही आएंगे। 7 न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, पर हम 6 को लेके चलते हैं क्योंकि कोर्स आपका थोड़ा लेंथी है, इसमें लर्निंग टॉपिक ज़्यादा है, इस वजह से 6 न्यूमेरिकल, 7 मुश्किल है पर 6 आ सकते हैं आपके न्यूमेरिकल। 5 भी आ सकते हैं पर 6 आएंगे आपके न्यूमेरिकल, क्योंकि क्योंकि क्लास 9 के अंदर भी 6 से 7 आता है क्लास 9 का न्यूमेरिकल, और आपके तकरीबन 6 न्यूमेरिकल आएंगे। तो 6 न्यूमेरिकल आ गए, और आप न्यूमेरिकल में बहुत शार्प है, मैं मान के चलता हूँ न्यूमेरिकल में आप बहुत शार्प, आपने 6 के 6 न्यूमेरिकल कर दिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में मिलते हैं पूरे नंबर। अगर आपने न्यूमेरिकल की जगह फर्ज करें 6 न्यूमेरिकल आ भी गए, तब भी आपने 4 न्यूमेरिकल करे, 2 न्यूमेरिकल की जगह पे कोई सवाल कर लिया, तो सवाल में आपके नंबर कट सकते हैं। कैसे नंबर कर सकते हैं सर, आपने तो बहुत बिल्कुल सही करा था। ऐसे नंबर कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आपने कुछ लिखा, उसके बाद आपने कहा भाई यार थोड़ी सी गलती हो गई, आप उसको पेंसिल से काट दिया या रिमूव कर दिया, उसका भी एक पूरा एक नंबर कट जाता है। गंदगी हो गई, आपने लिख लिया, जल्दी जल्दी में लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, गलती कर दी, बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। पर न्यूमेरिकल में ऐसा कोई मसला नहीं होता। आपने डाटा लिखा, सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद आंसर लिख दिया, आंसर में डब्बा ज़रूर बना दिएगा। तो मैं मान के चलता हूँ आपने 6 न्यूमेरिकल करे, उसके बाद ऐसा पैटर्न होता है पेपर का कि एक डिफरेंस लाजमी आता है। अच्छा, वो डिफरेंस कौन सा होगा, वो डिफरेंस मैंने अपने प्रैक्टिस पेपर में बताया। वो डिफरेंस कौन सा होगा, वो डिफरेंस तकरीबन 5 या 6, मैंने 5 डिफरेंस मैंने आपको बताया मैं तकरीबन, जो आपको करने हैं वो मेरे प्रैक्टिस पेपर में। प्रैक्टिस पेपर आज की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें, और मेरा खुद का बनाया हुआ प्रैक्टिस पेपर है। आप देखेंगे उसमें से 5 डिफरेंस होंगे। एक डिफरेंस अगर आपका आ गया, और ज़रूर उसमें से एक डिफरेंस आपका लगेगा, और डिफरेंस में कितने पॉइंट्स लिखने, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट लिखना। तो डिफरेंस के नंबर भी आपके फ्री के ही होते हैं तकरीबन। तो ये और ये तो होगा आपके 7 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन रह गया। एक क्वेश्चन आपका एक डेरिवेशन भी आ सकती है, वैसे डेरिवेशन नहीं है मैट्रिक क्लास के अंदर, बहुत कम डेरिवेशन है, बहुत छोटी छोटी, उसको मेजर मतलब नहीं मान सकते इतनी कि वो आने के लिहाज से इस काबिल है। तो डेरिवेशन हो सकता है कोई आ जाए जो छोटी मोटी है डेरिवेशन। उसके अलावा हम कोई शॉर्ट क्वेश्चन हमें आपको करना पड़ेगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन करें आप,
या आपकी किस्मत अच्छी हो तो कोई डेरिवेशन आ जाए, या फिर यहाँ पे भी किस्मत अच्छी हो सकती है कि आपको ये दोनों करना ही ना पड़े, न्यूमेरिकल आपके साथ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, न्यूमेरिकल साथ कैसे आएंगे? एक न्यूमेरिकल ऐसा भी आ सकता है कि फर्ज करें आधा न्यूमेरिकल है और आधा कोई सवाल है, इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो इस तरह से भी आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि अगर 6 न्यूमेरिकल आएगा तो 7वां न्यूमेरिकल ऐसा आएगा कि वो आधा न्यूमेरिकल होगा और आधा सवाल होगा। फर्ज करें आपको एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक नंबर निकालना है, ऐसा आपका मॉडल पेपर में भी सवाल है और उसका एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी उन्होंने पूछ ली, तो आधा न्यूमेरिकल आधा सवाल, इस तरह से भी न्यूमेरिकल आ सकता है अगर इतना ईजी न्यूमेरिकल हुआ तो सेक्शन सी के अंदर थोड़ा सा खतरनाक है इस वजह से कि सेक्शन सी के अंदर कोई आपकी डेरिवेशन नहीं है। क्लास 9 का अगर देखा जाए उधर चारों की चारों डेरिवेशन आती है। तो क्लास मैट्रिक के अंदर ये होता है कि तमाम के तमाम चारों क्वेश्चन, ये तो खैर 4 तो क्वेश्चन आपको करने होंगे, वैसे तो 6 आएंगे, 6 के 6 क्वेश्चन आपके डिटेल होता है। डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, आपको वर्किंग लिखनी पड़ेगी, आपको उसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी, डायग्राम लाजमी है। डायग्राम लाजमी, अगर 6 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर या 2.5 नंबर आपकी डायग्राम के होंगे, और अगर आपको डायग्राम पेपर ना भी आ रहा हो ना, सवाल ना भी आ रहा तो उसकी डायग्राम बना देगा ताकि आपको आधे नंबर तो मिल ही जाए। तो 4 क्वेश्चन आपको डिटेल करने हैं। वो 4 क्वेश्चन कौन से होंगे? ये लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने अपने प्रैक्टिस पेपर पर डाले हुए, जरूर वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा। और इससे बेहतर है मैं आपको कह दूं कि डायग्राम जरूर बनाइएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन की जितनी भी हेडिंग्स हैं, जैसे वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, तो अगर वो मिली हुई भी आपकी बुक में लिखी हुई है तो उसको अलग अलग करके लिख दे, ताकि सारी चीज़ें आपको हेडिंग के मुताबिक सारी चीज़ें हेडिंग से अलग अलग दिखे, उसका इंट्रोडक्शन अलग हो। अगर फर्स्ट करें टेलीस्कोप दे रहे हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन अलग हो, उसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन अलग हो, भले से आपकी बुक में सब मर्ज होकर लिखा हुआ पर आप उसको खुद से अलग कर लें। तो अगर जितना ज़्यादा फैला के देंगे ना, मतलब जितना रिप्रेजेंट करेंगे, उतने ज़्यादा आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे फिर। हाँ, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वजह से कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह आती रहेंगी, और मेरी उम्मीद मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो MCQs है वो मैं सॉल्व करा दूँ, और साथ साथ जो आपके मुश्किल न्यूमेरिकल है, हाफ लाइफ वाला मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आप लोगों को, बाकी सारे न्यूमेरिकल जो है वो बहुत आसान होंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल कहाँ से करने? न्यूमेरिकल भी आपको बुक के ही कर लें, मतलब जो बुक के अंदर सॉल्व हुए हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो बुक की जो फीचर दिए वो होते हैं वो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो न्यूमेरिकल कर लें। तो सेक्शन सी तो आपको बहुत आराम से निकल जाएगा कि 24 में से 24 नंबर आपको बहुत आराम से मिल सकते हैं। लॉन्ग सेक्शन में कह सकता हूँ, लॉन्ग सेक्शन थोड़ा मुश्किल है। लॉन्ग सेक्शन की मैंने आपको बताया कि आप हेडिंग्स अलग अलग करें, डायग्राम अच्छी बनाए, तो उसमें भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि पता है कि चारों आपके डिटेल ही क्वेश्चन है जिसमें वर्किंग भी करनी है, कंस्ट्रक्शन भी करनी है और डायग्राम भी बनानी है। तो अल्लाह